हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अब वो दिन आता चला जा रहा है जब और मूवीज रिलीज होंगी, और जो मूवीज रिलीज हो चुकी हैं उनका टाटा बाय बाय करने का समय आ जाएगा। जल्दी ही फ्राइडे को और रिलीजेस होंगी, थर्सडे को भी एक रिलीज है, और फिर उसके बाद मिड ऑफ अगस्त के अंदर तो फिर भरमार है, मतलब बहुत सारी मूवीज रिलीज होंगी। ओटीटी भी जो है वो बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा, बहुत सारा कंटेंट रिलीज होगा। तो कुछ ना कुछ रिव्यूज ज्यादा होंगे और गपशप थोड़ी सी कम लगेगी क्योंकि इतना समय ही नहीं होगा। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू जो भी मूवीज अच्छा कर रही हैं और उसके बाद इवेंचुअली बाय बाय करेंगी, उनके बारे में बात करते हैं। रायन का बहुत ही सिग्निफिकेंट डे रहा है और बहुत ही माइलस्टोन वाला दिन रहा है। डेड पूल एंड वुल्वरिन की बात करेंगे, बैड न्यूज की बात करेंगे, कल्कि की बात करेंगे। बैड न्यूज के बारे में क्लैरिफिकेशन भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ लोगों को उसको लेके कंफ्यूजन है। देखो, बैड न्यूज का जो डे 13 है, पहले वहां से शुरू करते हैं। इसका 1.5 करोड़ कल हुआ था, आज भी लगभग लगभग इतना है। तो 55 करोड़ जो है वो इंक्रीज होके हो गया 56.5 करोड़ रुपीज। तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और ये कह सकते हैं कि 98.5 करोड़ था जो कल का, वो आज लगभग लगभग 100 करोड़ रुपीस क्रॉस कर जाएगा। यानी कि सुपर सुपर जिसे कह सकते हैं कि तगड़े वाला माइलस्टोन वाला नंबर, आप ये इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई भी मूवी अगर 80 करोड़ रुपए की बनती है, 100 करोड़ कर रही है, तो ये प्रॉफिटेबल हो गया, बड़ा मजा आ गया। ऐसे कैलकुलेट नहीं होता। इसके अंदर हल्का सा एक रिस्क फैक्टर है। वो रिस्क फैक्टर क्या है कि कितने में मूवी जो है वो लगभग लगभग आपने थिएटर राइट्स जो है वो बेचे हैं। तो इसका जो बिजनेस एनालिसिस है उसमें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। इसको लगभग लगभग 75 से 80 करोड़ रुपीस का नेट बिजनेस करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। 75 तो कम से कम करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉफिटेबल जोन के अंदर आ जाए। फॉरेन कंट्री के अंदर जिस हिसाब से ये बिकी है वो प्रॉफिटेबल है, प्रोड्यूसर्स के पास पैसा आ चुका होगा। इंडिया के अंदर अगर ये मेरे ख्याल से सिर्फ ऐसा होगा कि जस्ट जैसे कहते हैं ना सेमी हिट वाले जोन के अंदर जाती हुई नजर आ रही है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल होगी इसको, क्योंकि अगले सैटरडे संडे तक आते आते ये मिड 60s के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली पहुंच जाएगी। मिड 60s का मतलब है कि इसका जो रिस्क फैक्टर होगा वो 5-6 करोड़ रुपए का होगा। अगर मैं उसको आधा कर दूं तो डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब को अगर कुछ लॉस उठाना भी पड़ा इसके अंदर, अगर मैक्सिमम साइड पे हुआ तो 4-5 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होगा, बाकी सारा रिकवर हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके अगर ये लॉन्ग टेल में चलती रहती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सेमी हिट जिसे कहते हैं ना, जस्ट बिलो अबव एवरेज, इस तरीके के जोन के अंदर ये पहुंच जाएगी। और भी एवेन्यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब के थिएटर्स के साथ संगठन करके कि किस तरीके से वो इसके ऊपर पैसे थोड़े बहुत और कमा सकते हैं। तो वो एक अलग नजरिया होता है, लेकिन प्योर थिएटर बिजनेस के लिए ये 75 क्रॉस करना जरूरी है। बाकी बात करते हैं अब डेडपूल एंड वुल्वरीन की। डेडपूल एंड वुल्वरीन का जो डे 6 है वो रहा है 6 करोड़ रुपीज। कल 7 करोड़ किया था, तो वो 80 का 86 करोड़ हो गया है। कल कल में 4600 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका था। आज के करीबन करीबन 4750 के आसपास टच कर गया, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जल्दी ये 5000 करोड़ कर लेगा, विच इज अ वेरी बिग नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर। रायन की बात करते हैं। रायन का जो डे 6 है वो है करीबन करीबन 4 करोड़ रुपए, कल 5 करा था। और सिग्निफिकेंट बात ये है कि ये 100 करोड़ जो है वो उसकी तरफ चल रही है। ये 50th मूवी है जिस जो धनुष की है, तो एक सिग्निफिकेंट नंबर करना उनके फैंस के लिए, उनके खुद के लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये हो जाता है 57 करोड़ इंडिया के अंदर, और लगभग लगभग अर्ली 90s के अंदर 92-93 करोड़ रुपीस के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। कल ये 100 करोड़ रुपीस के क्लब के अंदर घुस जाएगी, जैसे कि बैड न्यूज भी घुसी है, ये भी घुस गया उसके अंदर। लगभग लगभग दोनों के सेम नंबर भी फिलहाल के लिए। मैं थोड़ा सा हैरान इस बात से होता हूँ कि अगर आप रायन जैसी मूवी देखें तो ये ओके मूवी है। ये कोई कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट कोई मूवी नहीं है, कोई इसके अंदर कोई ब्रिलियंट एक्शन नहीं है, कोई ऐसी स्टोरी टेलिंग जो आपने नहीं देखी है। अगर आप इसकी ब्रुटैलिटी को ब्रुटैलिटी मानते हैं तो किल इससे 1000 टाइम आगे थी। और अगर आप इमोशन बोलते हैं तो यहाँ पर इमोशन जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है, तो वो थोड़ा सा रहता है। और इस तरीके की मूवी भी 100-150 करोड़ आराम से कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है वो अपने स्टार के लिए ट्रस्ट रखती है, तो वो प्यार लुटाती रहती है, जो कि यहाँ पर होता नहीं है हिंदी सिनेमा के अंदर। वो थोड़ी सी सैड सिचुएशन है। अब चलते कल्कि की ओर, जिसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। कल 1 करोड़ किया था, आज भी 1 करोड़ किया है, तो होले होले 334.5 करोड़ जो है 335.5 करोड़ हो चुका है। ओवरऑल कलेक्शन 1125 करोड़ रुपीस के आसपास है। और हिंदी का वर्जन 285.7 और 282.75 तेलुगु वर्जन है। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं ये। और अगर कैलकुलेट किया जाए तो मेरे ख्याल से 650 करोड़ तो फॉर श्योर कल की क्रॉस करेगी। मुझे लगता है 675 के आसपास ये अपना क्लोजिंग नंबर रखेगी। 700 शायद नहीं होगा क्रॉस, बट वो भी बहुत बड़ा नंबर है ये।
और क्या इस हिसाब से 1200 क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि फॉरेन कंट्री में अब कंप्लीट स्लो डाउन है, वहाँ से मोस्ट जगह जगह से अब ये उतर चुकी है। नॉर्थ अमेरिका में फिर भी ठीक ठाक बिजनेस करा है, 18.25 के आसपास बिलियन डॉलर्स का कुछ आया था लास्ट इनका पोस्ट मेकर्स का, तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो है वो थोड़ा स्लो डाउन है, तो ये 1200 टच करेगी कि नहीं करेगी, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर अगर इसी स्पीड से चलती रही तो, और जो आसपास की मूवी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं करती हैं, तो थोड़ा बहुत चांस मैं कह सकता हूँ, डिस्टेंस चांस है। बट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि होगा। वही 75 करोड़ रुपए यहाँ से और ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो रियलिस्टिक नंबर है वो 660 के आसपास है, अगर नेट इंडिया की बात करें तो, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कि ये भी थोड़ा स्ट्रेच नंबर है। नहीं तो जिस हिसाब से अभी जा रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि 655 के आसपास ये क्लोजर लग रहा है। बाकी जिस तरीके से इसका इंटरेस्ट बनता है लोगों के पास, तो ऐसा हो सकता है कि प्यार और मिलता जाए और ये चलती चली जाए। लेकिन अभी रियलिस्टिक नंबर फिलहाल के लिए ये लग रहा है। सैटरडे संडे के अंदर फिर से जंप आ जाता है इसके अंदर, काफी अच्छा वाला। लेट्स सी इस बार ये कितना बड़ा आता है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।